नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम जानेंगे झारखंड राज्य से जुड़ी कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियां। आपको बता दें कि झारखंड राज्य का स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग करके किया गया और ये भारत का 28वां राज्य बना, जबकि इसकी राजधानी को रांची रखा गया और उप राजधानी दुमका बनाया गया। वहीं औद्योगिक नगरी जमशेदपुर का भी एक खास स्थान है। झारखंड की संस्कृति विरासत हो या भौगोलिक विशेषताएं हो या जनसंख्या विविधता हो, इसे अनोखा बनाती है दूसरे राज्यों से। तो आइए इस राज्य के संबंधित हम लोग इतिहास, प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और प्रमुख व्यक्तित्व के तथ्यों को करीब से जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा है बिरसा मुंडा। यह एक छोटा सा वीडियो होगा, रिवीजन के लिए बनाया जा रहा है, यानी क्विक रिवीजन, रैपिड रिवीजन के लिए है, क्योंकि आप इसको रिवाइज करते रहें। यहाँ से क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, जेपीएससी, एसएससी या उत्पाद सिपाही या पुलिस हो या फिर कोई भी झारखंड का एग्जाम हो, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप कोई भी क्वेश्चन पेपर देख ले प्रीवियस ईयर का, ये पूछा ही जाता है। तो यहाँ झारखंड वल्नरर फैक्ट चैप्टर वाइज दिया गया है। इसके बाद हम लोग एमसीक्यू देखेंगे चैप्टर वाइज, और फिर अलग अलग एग्जामों में जो पूछे गए हैं पीवाईक्यू क्वेश्चन उसको करेंगे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए हुए। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 में हुआ था, इसलिए झारखंड राज्य का स्थापना 15 नवंबर को किया गया, ये आपको मालूम होना चाहिए। जबकि बिरसा मुंडा का जो मृत्यु हुआ था वो 9 जून 1900 ईस्वी को हुआ था। महज 25 साल की उम्र में इनका डेथ हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ, तो 15 नवंबर 1875 को हुआ, इसलिए झारखंड राज्य का स्थापना भी 15 नवंबर को ही मनाया जाता है। स्थापना भी 15 नवंबर को हुआ, स्थापना दिवस भी 15 नवंबर को मनाया जाता है, और जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया जाता है। कई तरह के और भी चीज़ों को मनाया जाता है। बिरसा मुंडा का जन्म बृहस्पतिवार के दिन हुआ था, इसलिए इसी दिन, देखिए बिरसा मुंडा का जन्म किस दिन हुआ, बृहस्पतिवार के दिन हुआ, इसलिए इसका नाम पड़ा बिरसा मुंडा। ये जरूर याद रखिए, बृहस्पति से बिरसा, इसका नाम पड़ा था इसी दिन। बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ पे हुआ, खुट्टी जिला के उलीहातू गांव में हुआ। बहुत फेमस है उलीहातू, ये एक टूरिस्ट प्लेस है, या फिर सर्किट जोन बनाया गया है सरकार के द्वारा। 15 नवंबर 1875 को जन्मे बिरसा मुंडा का जन्म स्थान उलीहातू खुट्टी जिला में है। तो बिरसा मुंडा का जन्म उलीहातू गांव में हुआ। उलीहातू पड़ता है खुट्टी जिला में, झारखंड के खुट्टी जिला में। खुट्टी जिला जो स्थापना किया गया, ये रांची से अलग करके इसको किया गया। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि इसमें और हमारा क्या फैक्ट दिया गया है। आपको बता दें कि बिरसा मुंडा के पिता का नाम सुगना मुंडा था। बिरसा मुंडा के माता का नाम करमी मुंडा था। बिरसा मुंडा के 5 भाई थे, कोंता, दस्कीर, चंपा, बिरसा और कान्हू। चंपा एक तो खुद थे, तो ये चौथे क्रम में चौथे नंबर के हुए। तो ये वाला फैक्ट याद रखें, बिरसा अपने माता पिता के चौथे पुत्र थे। फिर बताया गया है कि बिरसा मुंडा ईसाई परिवार के थे, तो ये सब के सब ईसाई परिवार के थे। जैसे में बिरसा मुंडा के जो पिता थे वो एक बटाईदार थे। इसी प्रकार से बताया जा रहा है कि ईसाई पर थे। ये क्या करते थे, ये बताया जा रहा है कि बचपन में बिरसा सरना ईसाई धर्म में दीक्षित हुए। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट फैक्ट में बताया जा रहा है कि ईसाई धर्म में दीक्षित होने के बाद बिरसा के पिता का नाम मसीह दास रखा गया। इसके बाद ईसाई धर्म ग्रहण करते समय बिरसा का नाम दाऊद रखा गया था। तो देखिए, जब ईसाई धर्म ग्रहण कर रहे थे भगवान बिरसा मुंडा या धरती आबा, तो इनका नाम क्या रखा गया था, दाऊद रखा गया था, या दाऊद मुंडा। इस प्रकार से इसे याद रख सकते हैं। बिरसा ईसाई धर्म में कन्फर्मेशन 7 मई 1886 ईस्वी को चाईबासा लूथरन मिशन में हुआ था। तो देखिए, जिस मिशन के द्वारा इनका ईसाई धर्म में कन्फर्मेशन हुआ वो डेट था 1886, 7 मई 1886 को। कहाँ, तो चाईबासा में, यानी कि चाईबासा आप बोल सकते हैं कोल्हान क्षेत्र में, यानी कि चाईबासा लूथरन मिशन में हुआ था इस बिरसा का ईसाई धर्म में कन्फर्मेशन। फिर नेक्स्ट बताया जा रहा है कि बिरसा मुंडा का प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुआ, तो सलगा स्कूल में हुआ। बिरसा मुंडा ने अपने प्राइमरी शिक्षा के लिए बुरजू मिशन स्कूल में अपना नाम लिखवाया। बिरसा ने चाईबासा में रहकर उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त की। तो उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा इनको कहाँ प्राप्त हुआ, ये वाला फैक्ट जरूर याद रखें। तो ये भी प्राप्त हुआ था चाईबासा में। बिरसा को प्राथमिक शिक्षा जयपाल नाग ने दी थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। इनके एक गुरु थे, तो बिरसा के प्रारंभिक गुरु बिरसा को प्रारंभिक शिक्षा जयपाल नाग ने दी थी। बिरसा पेशों से किया था, बुनकर था, हम बताएं ये बटाईदार थे। बिरसा मुंडा अपने धर्म विशेषकर वैष्णव धर्म पर बल देते थे। बिरसा मुंडा पूर्णतः वैष्णव हो गए थे। इसके बाद बताया जा रहा है कि बिरसा मुंडा जनेऊ, खड़ाऊ और हल्दी के रंग में रंगी धोती पहनते थे। जनेऊ पहनने की शिक्षा मुंडवाओं को बिरसा मुंडा ने दी थी। तो जनेऊ पहनने की शिक्षा मुंडवाओं को किसने दिया, तो बिरसा मुंडा ने दिया, क्योंकि ये खुद एक मुंडा परिवार के थे।
बिरसा मुंडा आदिवासी से सिंगबोंगा पूजा करने के लिए कहा। तो देखिए सिंगबोंगा का दूत अपने आप को घोषित किया बिरसा मुंडा ने, और बिरसा मुंडा ने आह्वान किया आदिवासियों से कि सिंगबोंगा का पूजा कीजिए। तब सिंगबोंगा पूजा करने के लिए कहा करते थे। फिर नेक्स्ट बताया जा रहा है इस फैक्ट में कि बिरसा मुंडा ने अपने आप को सिंगबोंगा का दूत घोषित किया, इसलिए आदिवासियों से आह्वान किया, ये लोगों को प्रेरित किया कि सिंगबोंगा का पूजा करें। बिरसाइत धर्म को बिरसा मुंडा ने चलाया। यानी कि अब पूछा जाएगा कि बिरसाई धर्म की स्थापना किसने किया? बिरसा मुंडा ने किया। तो ये वाला फैक्ट आप जरूर याद रखें। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट में दिया गया है बिरसा मुंडा 1895 ईस्वी को अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित कर लिया। तो ये डेट याद रखें, अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित कर लिया बिरसा मुंडा ने। इसके बाद बिरसा मुंडा को सबसे पहले भगवान थानेदार मृत्युंजय नाथ लाल ने कहा था। इसलिए आपको बता दें कि बिरसा मुंडा को भगवान बिरसा मुंडा के नाम से, धरती आबा के नाम से जाना जाता है। बिरसा मुंडा को प्रथम बार 1895 ईस्वी में गिरफ्तार किया गया। कितने सालों के लिए? 2 सालों के लिए गिरफ्तार किया गया। 1897 में से छोड़ा गया। ये डेट यहाँ पे दिया गया है, जो कि एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है या पूछा जाएगा। तो 30 नवंबर 1897 ईस्वी को विक्टोरिया के हीरक जयंती के अवसर पर बिरसा मुंडा को जेल से छोड़ा गया। तो जेल से इनको इसलिए छोड़ा गया 2 सालों के बाद, क्योंकि विक्टोरिया, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती थी, और इसी के अवसर पर, इसी के खुशी पे 30 नवंबर 1897 ईस्वी को भगवान बिरसा मुंडा को रिहा किया गया, छोड़ा गया जेल से। और जबकि इनको गिरफ्तार किया गया था 1895 में, तो 1897 यानी 2 साल के बाद छोड़ा गया। ये प्रथम बार, पहली बार गिरफ्तार हुए और पहली बार भी जेल से छूटे थे। लेकिन भगवान सबसे पहले मृत्युंजय नाथ लाल का, जो कि थानेदार था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे बिरसा मुंडा के आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था? खुट्टी था। आपको बता दें खुट्टी उस समय रांची में आता था। खुट्टी के उलीहातू गांव में इनका जन्म हुआ था, तो इनका मुख्यालय, ये यहीं के निवासी भी थे। अब बिरसा आंदोलन के समय रांची का उपायुक्त कौन था? तो स्ट्रीट फील्ड था। यानी उस समय के उपायुक्त जो थे रांची का, स्ट्रीट फील्ड था। तो इन्हीं के द्वारा इनको गिरफ्तार करवाया गया, पकड़वाया गया। डोम्बारी पहाड़ बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र है, जो कि डोम्बारी पहाड़ बिलोंग करता है खुट्टी जिला का। ये देखिए पूछा गया है एग्जाम जेपीएससी का, आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। पीटी देखेंगे 7 से 10 जेपीएससी, तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 19 ईस्वी को गिरफ्तार किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, दूसरी बार फिर से इनको गिरफ्तार किया जाता है। वो डेट है 3 फरवरी 1900 ईस्वी को। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बदगांव के जगमोहन सिंह के आदमी वीर सिंह महली आदि ने 500 रुपये के इनाम के लालच में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करवा दिया गया। तो यहाँ से ये फैक्ट सीखिए कि एकमात्र झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी प्रमुख व्यक्ति हैं जिनके संसद में फ़ोटो लगाया गया है। यानी कि जो हॉल होता है, कक्ष होता है, वहाँ पे फ़ोटो लगाया गया है, वो भगवान बिरसा मुंडा का लगवाया गया है। जबकि बिरसा मुंडा को पकड़वाने के लिए अंग्रेज़ों के द्वारा 500 रुपये का इनाम घोषित किया गया, और इसी के लालच में आकर जगमोहन के एक आदमी वीर सिंह महली ने इनको पकड़वा दिया जमकोपाई जंगल में। बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट था 3 फरवरी 1900 ईस्वी। ऐसा माना जाता है कि ये सो रहे थे, सोते हुए इनको पकड़वाया गया। फिर इसके बाद बिरसा मुंडा को गिरफ्तार पर 500 रुपये का इनाम रखा गया था। बिरसा मुंडा की मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी को हुआ। किस लिए? कोलेरा नामक डिजीज के कारण से हुआ। ऐसा घोषणा किया गया अंग्रेजों के द्वारा कि इनका मृत्यु हो जाता है हैजा नामक बीमारी से, जिसे हम कोलेरा बोलते हैं। यानी कि दूषित पानी वगैरह से ये बीमारी फैलता होता है, एक वायरस जनित रोग है। तो बिरसा मुंडा का मृत्यु 9 जून 19 ईस्वी को हुआ। बिरसा मुंडा की मृत्यु हैजा बीमारी की वजह से हुआ। बिरसा मुंडा की मृत्यु रांची जेल में हुआ, जिसे आज एक म्यूजियम बनाया गया है, संग्रहालय बनाया गया है, और एक उद्यान भी बनाया गया है लोगों को देखने के लिए। बिरसा मुंडा को 9 जून 1900 ईस्वी को रांची के कोकर स्थित रांची डिस्टिलरी के निकट एक नाले के किनारे दफना दिया गया था, जहां एक स्मारक बना दिया गया। तो देखिए जिस जगह पे इनको दफनाया गया वो रांची के कोकर स्थित, यानी रांची के कोकर स्थित रांची डिस्टिलरी के निकट इनको एक नाले के किनारे दफनाया गया अंग्रेजों के द्वारा। आज यहाँ झारखंड सरकार स्मारक बना दिया है। झारखंड क्षेत्र की व्यथा समझने वाले प्रथम आदिवासी नेता बिरसा मुंडा थे। ये झारखंड को अच्छे से समझते थे। झारखंड राज्य के गठन के इतिहास का महानायक बिरसा मुंडा को माना जाता है। महान आदिवासी नेता बिरसा मुंडा को दाऊद मुंडा, दाऊद बिरसा, बिरसा भगवान,
आदि के नामों से जाना जाता है। बिरसा मुंडा को आम जनजाति धरती आबा एवं भगवान कहती है। तो ये फैक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट था, जो कि हमारा एक महान स्वतंत्रता सेनानी, प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी या प्रमुख व्यक्ति से संबंधित है। तो दोस्तों ये था हमारा बिरसा मुंडा से। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस ना करें। इसी प्रकार से आपको मिलता रहेगा। यह रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रिवाइज करते रहें चीज़ों को, ताकि आप जब भी जॉब आएगी झारखंड में सबसे पहले आपकी होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।